अस्सलाम वालेकुम, हाय गाइस। मैं हूं इमरान मसूद। इमरान प्रोडक्शन टीवी की एक नई काविश की बदौलत आज मैं मौजूद हूं और मेरे साथ आरिफ भाई मौजूद हैं जो अच्छे सिंगर हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? जी वालेकुम सलाम। ठीक है। सर बताइएगा, सिंगिंग का शौक़ कहाँ से पड़ा आपको? सिंगिंग का शौक़ तो जी काफ़ी टाइम हो गया। बस पहले सुनने क्या था, आप गाने तक पहुंच चुके हैं, तो बस थोड़ा बहुत गुजारा कर रहे हैं, गा रहे हैं नाम रफ़ी साहब को। सर आप रफ़ी साहब को गाते हैं या बाकी जो कलाकार हैं उनके भी गाने हैं वो आप गाते हैं? जी रफ़ी साहब को भी गाता हूँ, मुकेश को भी गाता हूँ, तलत महमूद को भी गाता हूँ, मसूद राना को भी गाता हूँ, मेहदी हसन को भी गाता हूँ। सर कितना अरसा हो गया आप ये सिंगिंग की फील्ड में हैं? हो गए 20-25 साल हो गए तकरीबन। सर अगर हमें कुछ सिंगिंग के हवाले से थोड़ा गाइड करें और कुछ हम सुनना चाहेंगे, आप सुनाना चाहें? जी ज़रूर, मैं एक गाना रफ़ी साहब का आपको सुनाता हूँ, अच्छा। आप सुने। जी जी। अपनी आँखों में बसा कर कोई इकरार करूं, अपनी आँखों में बसा कर कोई इकरार करूं। जी में आता है कि जी भर के तुझे प्यार करूं, अपनी आँखों में बसा कर कोई इकरार करूं। मैंने कब तुझसे ज़माने की खुशी मांगी थी, एक हल्की सी मेरे लब ने हंसी मांगी थी, एक हल्की सी मेरे लब ने हंसी मांगी थी। सामने तुझको बिठा कर तेरा दीदार करूं, दिल में आता है कि जी भर के तुझे प्यार करूं, अपनी आँखों में बसा कर कोई इकरार करूं। साथ छूटे ना कभी तेरा ये कसम ले लूं, हर खुशी दे के तुझे तेरे सनम गम ले लूं, हर खुशी दे के तुझे तेरे सनम गम ले लूं। हाय मैं किस तरह से प्यार का इजहार करूं, जी में आता है कि जी भर के तुझे प्यार करूं, अपनी आँखों में बसा कर कोई इकरार करूं। 11 में मौजूद हैं और काफ़ी भाई ने बहुत अच्छा एंटरटेन किया है हमें। शौक़ कहाँ से पड़ा? स्कूल लेवल से हैं या बाद में जब प्रैक्टिकल लाइफ में आप इंटर हुए फिर आपको शौक़ पड़ा? जी मुझे स्कूल के वक्त भी शौक़ था और फिर मुझे बाद में भी शौक़ हो गया ना, आस्ता आस्ता बढ़ता गया, तो फिर मैंने आस्ता आस्ता गाना शुरू किया और बस आज तक जो कुछ भी आपके सामने ही है। अच्छा, फैमिली ने सपोर्ट किया जब आपने ये फील्ड चॉइस की या कुछ हर्डल्स आपको फेस हुई? ना सपोर्ट तो मुझे किसी ने भी नहीं की, ना फैमिली ने की है और ना दूसरों ने की है, बस जो कुछ भी अपनी मदद आपके तहत ही है। जी जी। और कुछ बताना चाहें जो यंगर हमारे लोग जो इस फील्ड को चॉइस करना चाहते हैं, क्या टिप देना चाहेंगे उनको? देखें जी, हम तो ये कहते हैं कि जो अच्छा गाता है चाहे कोई भी है तो उसको प्रमोट करना चाहिए इनको, ठीक है, लेकिन यहाँ पर फ़न की कदर नहीं है बिल्कुल ही, और यहाँ तो कोई किसी को नहीं पूछता ना। पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कदर नहीं है। जी जी, कोई कदर नहीं है, बिल्कुल कदर नहीं है जी, और टैलेंट की कमी भी कोई नहीं है। लेकिन क्रिकेट को जब हम देखते हैं इस नज़र से तो क्रिकेटर को बहुत पसंद करते हैं, लेकिन ये आर्टिस्ट का जो फ़न है वो तो पसंद करते हैं, लेकिन फ़नकार को हम पसंद नहीं करते। हाँ, तो इसकी क्या वजह है, क्यों लोग पसंद नहीं करते? बस जी, इसके बारे में क्या कह सकता हूँ जी, कि फ़नकार को क्यों नहीं पसंद करते, करना चाहिए उनको ना।
रीज़न तो होगा, कुछ बताना चाहें? बस ये मैं क्या कह सकता हूँ, मुझे कोई समझ नहीं आ रही इस बात की ना। आप सियासी जवाब दे रहे हैं। नहीं, सियासत की बात नहीं है, जो 12 खिलाड़ियों को पसंद कर लेते हैं, छक्का लगता है तो शोर डालते हैं, और यहाँ को जितना मर्जी छक्का गया तो कोई किसी को परवाह नहीं है, और बिल्कुल कोई ऐसा निज़ाम नहीं है। अच्छा, ये मुझे ये बताइएगा, मुझे ये समझ नहीं आ रही थी कि ये कह रहे थे कि एक इंडिया का म्यूज़िक है, एक हमारा म्यूज़िक है। म्यूज़िक तो म्यूज़िक होता है, हाँ, वो गोरे गाएँ, इंडिया वाले गाएँ या हम गाएँ। तो ये सरहदें किसने बनाई हैं? इसके बारे में क्या बताऊँ जी, मुझे इसके बारे में नहीं पता। ज़हन में अगर आ रहा हो कि यार, साथी हैं, अंसार भाई हैं, तो वो आपको ज़्यादा गाइड कर सकते हैं, बता सकते हैं, उनको बुला लें आप। मेरे दोस्त भी हैं, मेरे साथी भी हैं, बल्कि मेरे उस्ताद भी हैं। जी जी। अस्सलाम वालेकुम निसार भाई। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। जी अल्लाह का करम ज़बरदस्त। अच्छा, ये म्यूज़िक फ़ील्ड से आप काफ़ी रिलेट करते हैं। मैंने आपको काफ़ी जगहों पे साथ प्रोग्राम भी मैंने किए हैं और काफ़ी सुनता रहता हूँ आपकी जो सिंगिंग रिलेटेड जितनी भी शोज़ वगैरह हैं, काफ़ी एंजॉय भी हम करते हैं। अच्छा, ये आज जो है सिंगिंग के हवाले से बात चल रही थी, तो मैं आरिफ भाई से भी यही पूछना चाह रहा था कि ये सरहदें किसने बना दी? म्यूज़िक की तो कोई सरहद होनी नहीं चाहिए थी, ठीक है? और ये आप कहते हैं जी ये इंडिया का म्यूज़िक है, ये पाकिस्तान का है, ये हॉलीवुड का हो गया। वैसे मेरे नज़र में तो कोई म्यूज़िक की सरहद होनी ही नहीं चाहिए थी। तो आप इस हवाले से क्या कहते हैं? सर देखें कि आर्टिस्ट की एक आवाज़ है, आवाज़ की कोई सरहद नहीं, इस बॉर्डर की हो या उस बॉर्डर की हो, इस मुल्क की हो या उस मुल्क की हो। आर्टिस्ट का किसी से लेन देन नहीं है, ठीक है? आर्टिस्ट एक आज़ाद है। आप देखें बाहर जाए ना, हर किसी का सामान चेक करते हैं, उनका पूरा, मैं कहता हूँ अभी क्या क्या उतार भी देते हैं, मगर आप देखेंगे आर्टिस्ट सवाल ही पैदा नहीं, उस पर लिखा है पासपोर्ट पे आपके आर्टिस्ट, उसकी कोई चेकिंग भी नहीं करते। इतना लाइक करते हैं बाहर की कंट्रीज़ में। और यहाँ हमारे क्रिकेट खेलो जी, बहुत बड़ा टैलेंट है, और जी फलाना पाकिस्तान का नाम रोशन करेगा। ये आवाज़ जो है ना, ये अल्लाह पाक की देन है, ये कुदरत है, हर कोई नहीं गा सकता, ये गला हर किसी का नहीं होता, ये अल्लाह की देन है जिसको दे। गाने सब सुनते हैं, आप देखें किसी के घर के ऊपर देखें डिश लगी हुई है, आप बताएं कि वो उस सरहद के गाने नहीं सुनते हैं? हर बंदा गाना सुनता है, मगर यहाँ 100 बंदा अगर सुनता है, एक बंदा आएगा तो एक बंदा वो 100 को ख़राब करेगा। वो जी ये क्या कर रहे हैं, ये गाने गा रहे हैं जी, गाने नहीं सुनते हैं। क्यों कहते हैं कि म्यूज़िक जो है वो रूह की ग़िज़ा है। देखें लोग परेशान होते हैं, कहीं म्यूज़िक लगाओ तो बंदा घंटा डेढ़ वहाँ बैठे, तो ऐसे होता है कि दुनिया सब भूल जाते हैं कि यार मैं कहाँ पे आया, वो लाइफ अपनी एंजॉय करते, पिछले सारे दुख उसके ख़त्म होते। तभी कहते हैं कि म्यूज़िक रूह की ग़िज़ा है। तो ये हमारी इनसे रिक्वेस्ट है कि जो आर्टिस्ट है, जो फ़नकार है, उसको उसकी आप कदर करें। अब कुछ मेरे दोस्त हैं, वो पार्क में गा रहे थे, ठीक है? तो उस दिन एक बंदा आया, उसने कहा जी ये आप क्या कर रहे हैं, ये तो आप कौन से गाने गा रहे हैं, ये गाने ना गाओ जी। अल्लाह पाक ने उसको आवाज़ दी, आपने ये नहीं सोचा कि यार उसके बच्चों की रोज़ी रोटी लगी हुई है, तो अभी वो उस बंदे को यकीन माने कि दिल से बद्दुआएं देंगे। और हम भी कह रहे हैं कि जिसने उसके साथ किया है ना, अल्लाह पाक उसी के साथ वो करेगा। अब उसको ये एहसास नहीं कि यार उसके बच्चों का रिज़्क लगा हुआ था, अल्लाह पाक ने उसी का शायद इसी तरह रिज़्क लिखा हुआ है। 100 बंदा उसको सुनता है, रोज़ उसको लोग फ़ोन करते हैं, भाईजान आप कहाँ पे हैं, पार्क नहीं आए। और एक बंदे की वजह से उसके बच्चों का जो है डेली का खर्चा वो बंद हो गया। चलो जो भी उसका नसीब मुकद्दर में मिलता था, उसको उसके घर का चूल्हा जलता था। जिसने भी उसके घर का चूल्हा बंद किया है ना, हम भी उसको बद्दुआएं देते, अल्लाह करेगा उसके बच्चे भी ऐसे ख्वार ख़राब होंगे और अल्लाह पाक उसको ऐसी सज़ा देगा। हमारी ये दुआ है उससे। लेक्यू में आप काफ़ी सिंगिंग के प्रोग्राम करते थे, आजकल लेक्यू में नज़र नहीं आ रहे हैं, उसकी क्या वजह है? सर देखें, मैंने आपको पहले बताया कि कुछ वहाँ लोग होते हैं, वो जी ये गाने गा रहे हैं। मैंने आपको पहले बताया कि 200 बंदा बड़े शौक़ से सुनता है, वहाँ से एक सिर्फ बंदा आता है, यार ये क्या कर रहे हो। या वहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं जो कहते हैं यार कुछ हमें भी इनकम दो, पता नहीं ये यहाँ से इनको पैसे मिलते हैं। हम तो पब्लिक के लिए गाते हैं ताकि पब्लिक फ्रेश हो जाए, खुश हो जाए पार्क में आके। और पार्कों में क्या रखा हुआ मुझे बताएं। सफ्तर भाई की आप बात कर रहे हैं, वो तो उनके जो पहला इंटरव्यू था वो मेरे साथ थे, तो उन्होंने कहा था कि मैं अपने जेब से पेट्रोल के पैसे जो होते हैं वो लगा के आता हूँ यहाँ पर जैस्मी गार्डन में। उनका शौक़ था, वो वहाँ पर गाते जो थे। तो आप जब लेक्यू में आते थे तो आप भी अपनी जेब से पैसे लगा के आते थे वहाँ पर? बिल्कुल अपनी जेब से, अपने कोई उनसे हमारा लेन देन नहीं है। जो अगर किसी ने दे दिया
मगर वहाँ लोग देखते थे यार इनको कुछ मिलता है, तो उन्होंने जाके कंप्लेनें की कि भाई ये तो यहाँ पे गाते हैं, इनको पता नहीं क्या आमदनी होती है। क्या आमदनी होती है वहाँ पे? हम पब्लिक के लिए जाते हैं ताकि पब्लिक हमारी खुश हो। हमारा यही मिशन है कि पब्लिक हमारी फ्रेश रहे, खुश रहे। पार्क में ये हर पार्क में हम कहते हैं कि इस तरह का काम होना चाहिए ताकि लोग थोड़ा वक्त जो परेशान टेंशन में है तो वो वहाँ इंजॉय आकर करें। सर भाई बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आखिर में बस यही पैगाम देना चाहूँगा सब देखने वालों को कि आर्टिस्ट जो है उनकी कदर करें, और आर्टिस्ट बंदा जो होता है वो आम बंदा होता नहीं है। आर्टिस्ट की रूह चेंज होती है। एक लेडी थी और वहाँ पर मैं काम करने गया था, और जब उनका शोहर जो था वो आर्टिस्ट था और वो फौत हो चुके थे। तो जब मैं काम करने गया तो वो भी मुझे आम बंदा समझ रही थी, हालांकि मैंने बड़े बड़े डायरेक्टरों के साथ काम किया हुआ। लेकिन जब बातचीत हुई तो पता चला कि उनके जो शोहर थे वो आर्टिस्ट थे। तो जब मैंने उनसे पूछा कि यार वो आर्टिस्ट जो थे वो अभी तो नहीं है, लेकिन वो उसका जो तस्वीर थी ना वो सीने के साथ लगा के रोया करती थी। और मैं आपको एक बात बताऊं कि आर्टिस्ट जो होता है ना, फनकार, वो हमेशा ज़िंदा होता है। आर्टिस्ट कभी नहीं मरता। ये लोग हमारे कहते हैं इसको मार दो, मगर आर्टिस्ट कभी नहीं मरता। उसको अब देखें, कई हमारे पाकिस्तान के इस दुनिया से चले गए, तो उनकी वो जब बरसी आती तो हर न्यूज़ चैनल भी उसको याद करता है। आर्टिस्ट कभी नहीं मरता, आर्टिस्ट हमेशा ज़िंदा होता है। जब मैंने उनसे पूछा ना कि किस टाइप के बंदे थे, तो उन्होंने कहा कि यार ये जो रूह थी ना वो थी कुछ और, यानी कि आम इंसान और आर्टिस्ट में जो होता है ना बहुत बड़ा फ़र्क होता है। तो जब बातचीत हुई तो वो कहते हैं कि मैं अभी भी उसको मिस कर रही हूँ, अभी तो वो है नहीं, उनको कैंसर था। आर्टिस्ट जो है ना, आर्टिस्ट वो उसका अंदर इतना साफ होता है ना, अगर उसको कोई खोल के देखे, आर्टिस्ट के दिल में कोई मेल नहीं होती किसी के लिए। उसको अपने फ़न से प्यार होता है और वो शुरू से मरते दम तक अपने फ़न से प्यार करता है, किसी से और प्यार नहीं करता, अपने फ़न से प्यार करता है। उसको किसी की दुनिया में लेन देन नहीं है, किसी की दिल आज़ारी। आर्टिस्ट मैं कहता हूँ, मैं आपको लिख के देता हूँ कि कभी भी कोई भी आर्टिस्ट किसी की दिल आज़ारी नहीं करेगा। उसकी यही कोशिश होती है मैं पब्लिक में जाऊँ तो पब्लिक हमारी खुश हो, उसकी ये कोशिश होती है, पब्लिक फ्रेश हो, खुश हो। निसार भाई बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।